मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवखेली तारन गांव निवासी रोहित दुबे एक कंपनी के माध्यम से कुवैत में सेल्समैन की नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन उसे सेल्समैन बनाने की बजाय हेल्पर बना दिया गया है, जहां उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा। वहीं उसने वीडियो भेजकर परिवार से खुद को घर बुलाने को कहा है। तब से उसके परिवार के लोग उसकी घर वापसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें तो जिले से रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए विदेश जाते हैं और एजेंटों के चक्कर में खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। अभी रूस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भेजे गए लोगों के सेना में भर्ती करने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया। नया मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देवकली तारा निवासी रविंद्रनाथ दुबे के पुत्र रोहित दुबे 26 अक्टूबर 2024 को कुवैत में एक कंपनी के माध्यम से सेल्समैन की नौकरी करने के लिए गए थे, लेकिन कुवैत पहुंचने पर उन्हें सेल्समैन की नौकरी तो नहीं मिली, बल्कि उन्हें हेल्पर बनाकर काम करने के लिए ले जाया गया। कई माह बीतने के बाद उन्हें उनका वेतन भी नहीं दिया गया। परिवार को भेजे वीडियो में रोहित ने बताया है कि उसे 18 घंटे काम लिया जाता है, भोजन भी उसे समय से नहीं दिया जाता, उसे खाने में जला हुआ चावल दिया जाता है। उसने परिवार के लोगों से खुद को घर बुलाने की अपील की है। पुत्र की इस हालत को देखते हुए पिता रविंद्रनाथ दुबे उसे वापस लगाने की जुगत में लग गए हैं, इसलिए वह 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद से मिलने का प्रयास किया, लेकिन जब उनसे मुलाकात नहीं हुई तो उनके सेक्रेटरी को पत्र देकर पुत्र की कुवैत से स्वदेश वापसी की मांग की। रविंद्रनाथ दुबे ने बताया कि हमारे पुत्र को वह बंधक बना लिया गया है, वहां बंधक बना लिया गया है। हमने विदेश मंत्री से गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे पुत्र को कुवैत से सकुशल वापस लाया जाए। मेरा नाम रोहित दुबे है। मैं यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो कि बार बार उधर क्यों देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं मैं काम पे हूँ, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। कस्टमर आते रहते हैं, उनको देखना पड़ता है कि कोई सामान अगर छूट गया। यहाँ कैमरा लगा के रखा है कि देख लेगा तो फिर मालिक मेरे साथ बहुत गलत करेगा, इसके लिए बार बार उधर देखना। हाँ, तो मैं अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि मैं कुबेर में आके फंस गया। कैसे फंस गया? एक मेरा दोस्त था आकिब जावेद, ऑनलाइन उससे मुझे चैट के जरिए 4-5 साल से जानता था, तो उससे दोस्ती हुई। उसने मुझे यहाँ का वीज़ा दिया। मैंने गाना गिरवी रख के सब कुछ करके कैसे भी करके मुंबई से मेडिकल करवाया, और ऑलरेडी मैं सूरत में 25,000 रुपये काम कर रहा था कपड़े की फैक्ट्री में। अब यहाँ पे आने के बाद वहाँ 25,000 रुपये का काम कर रहा था मैं। यहाँ आने के बाद फिर मेरे साथ जो हुआ, मैं वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और हर दिन क्या क्या हो रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं यहाँ पे आया 26 सितंबर को। यहाँ आने के बाद 2-3 दिन मेरे को पूरा रेगिस्तान के बीचों बीच में आया, जबकि मुझे ये कहा गया था तुमको मॉल के अंदर काम करना है। मॉल के अंदर तुमको बढ़िया सा घर मिलेगा, वॉशिंग मशीन मिलेंगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, तुमको वेज खाना मिलेगा, वेज अपने को बना के खाना पड़ेगा, मतलब तुमको सारी चीज़, तुमको अलग सारी व्यवस्था। मगर ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ तो धोखा हुआ। टीने के घर में लाके मुझे रख दिया गया और उसमें 5-7 लोग रहते हैं। सब मुर्गा मटन ये सब मच्छी सब खाते हैं, मैं नहीं खाता मेरे लिए, जबकि वो बोला गया था कि सारी व्यवस्थाएं अलग होगी। अब खाने के बारे में ना ही पूछे कि मैं क्या क्या खाना पड़ता है। मैं सब खाता नहीं, मगर मजबूरी में मुझे क्या खिलाते हैं। मैं आया, मैंने बोल दिया 2-3 दिन बाद कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो सब यहाँ पे घर पे भी सब लोगों ने बोला कि नई जगह गए हो, इसके लिए तुमको घबराहट हो रही है। और मुझसे घबराहट की बात नहीं, मुझसे 12 घंटे की ड्यूटी की बात हो रही, 15-15, 16-16 घंटा काम लिया गया। कम से कम 15 से 20 दिन मुझे इसने 15-15, 16-16 घंटा काम लिया, बर्फ़ बेचने का काम लगा, जबकि ये सब मेरी बात ही नहीं थी। पेट्रोल क्या बोलते हैं, जनरेटर खींच के लाओ, जनरेटर में डीजल डालो, ये सब काम की मेरी कोई बात ही नहीं होती। ये सब सारे मेरे को चिल्ला के काम करवाने लगे, सब चीज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए। एक दुकान नहीं, 2-2 दुकान का काम मुझसे करवाया गया। अगर ये चीज़ इसलिए कि नहीं करूँगा तो फिर मालिक आके चिल्लाएगा, इसके लिए मेरे को मजबूरी में काम करना है। मैंने बोला मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। फिर सैलरी की टाइम आई, सैलरी के टाइम में मुझे जितना बोला गया था उतना मुझे सैलरी नहीं मिला। इसने मुझे बोल दिया इंडिया का लगभग 14 से 15 हज़ार रुपया
इंडिया का 57 दिनार दिया पहले महीने की सैलरी, वो भी वो लड़के ने ले लिया, बोला 57 दिनार सैलरी दिया मेरा बीजे का पैसा काट के, और उसके बाद वो बोलता तुम्हारा बीजे का पैसा, जबकि मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी बीजे का पैसा। मुझे 41,000 रुपये सैलरी, 40 से 45,000 रुपये की सैलरी बताया गया था। उसने बीजे का पैसा काटा, फिर मेरे मोबाइल रिचार्ज का मुझे 53 दिया, इंडिया का 15 से 16,000 रुपये सैलरी। मैंने बोला मुझे काम नहीं करना है, तो फिर ये बोलता है कि काम नहीं करना है तो तेरे ऊपर 1,000 दिनार पैसा खर्चा किया हूँ, वो मुझे दे दे और चला जा। तो मैंने बोला कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा। बोला वो मुझे नहीं पता। फिर शाम को वो और उसका बाप दोनों आए, बोले क्या दिक्कत है। मैं बोला भाई मुझे काम नहीं करना है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सोनाटी पोस्ट अमिला जिला मऊ के रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके मामला क्या है? हमारे साले हैं रोहित दुबे, सना प्रविंद्र दुबे। 26/9/2024 को भारत से कुवैत के लिए गए थे। वहाँ पे फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ, एजेंट ने उन्हें ले जाके वहाँ पे फंसा दिया जी। क्या करके एजेंट लग गया था? कौन था? वहाँ पे सेल्समैन की नौकरी बना के लेके गया था यहाँ से सेल्समैन की नौकरी के लिए, लेकिन वहाँ पे ले जाने के बाद उनसे दूसरा कोई कार्य करवाने लगा, जिससे उन्होंने मना किया कि नहीं हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ मारपीट भी किया। क्या नाम है एजेंट का? एजेंट राजस्थान का रहने वाला है, सुहेल नाम है उसका जी। तो ये एजेंट वर्तमान में कहाँ रह रहा है? वर्तमान में एजेंट भी कुवैत में भी रह रहा है। कितने साल का वीज़ा है? 2 साल का वीज़ा है 2 साल का जी। तो यहाँ से क्या कह कर ले गया? यहाँ से बोल के लेके गया था सेल्समैन की नौकरी है, लेकिन वहाँ पे जाके हेल्परी कराने लगा जी। तो अब क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का उन्हें बहुत सामना कर पड़ रहा है। खाना पीना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वह स्वदेश वापसी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके हैं? इसके लिए मैं घोसी सांसद श्री राजीव राय के पत्र के माध्यम से मैंने अवगत कराया। विदेश मंत्री साउथ जोन में जाके हम डायरेक्ट अपने हाथों से पत्र उनको दिया, और वर्तमान में DIG साहब को लखनऊ को मेल किया, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन आया, कप्तान साहब ने बुलाया हमें, तो उनको पत्र के माध्यम से हमने अवगत कराया। और वर्तमान कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा जी को भी पत्र के माध्यम से हमने अवगत करा दिया है। अब वो स्वदेश वापसी चाहते हैं? जी जी जी। तो आप लोग दिए तो क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन बोला कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक जो कार्रवाई है, ढुलमुल रवैया है सरकार का। हम चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई किया जाए और हमारे भाई को वापस कराया जाए। 26/9/2024 को गए थे, अब तक 5 महीने हो गए। तो अब मतलब कई लोग इनके साथ गए थे कि अकेले? नहीं, अकेले गए थे यार। अकेले गए? जी जी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे, विदेश मंत्रालय से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे भाई को स्वदेश वापसी कराने का कष्ट किया जाए।